इसके लिए स्पेशली मुझे कॉल आया था कि आओ आपके लिए गाना है। सो ही ऑलरेडी डिसाइडेड कि इस वाले गाने में मुझे ही लेना है। I've seen Manish in that serial, so I was very excited and when I got to know कि he's from Jaipur तो मैं और ज्यादा बड़ी खुश हो गई कि अरे यार अपनी ही जगह का है बंदा है। बुलेट भी पुरानी, ट्रैक्टर भी पुराने, और ट्रैक्टर जब एक बार खेत में उतरता है तो फिर वो देखता नहीं धान कितनी ऊंची, वो सिर्फ चलता रहता है। डांस एक बार वो में था, सो दैट वाज बिट डिफिकल्ट क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है। अगर रीटेक भी हो रहा है तो पूरा शुरू से शुरू हो रहा है। बिग बॉस के घर में अपना जिन्होंने हुनर बिखेरा था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने टेलीविजन जगत के काफी सारे शोज में अपने एक्टिंग स्टिंट से फैंस एंड ऑडियंस को अपना दीवाना किया है। आपने उनको देखा था थपकी प्यार की लीडिंग किरदार में। मैं बात कर रही हूँ मनीष गोपलानी एंड सबा खान की, जो कि अपने नए गाने जट यमला के साथ बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फैंस एंड ऑडियंस ने इस गाने को काफी प्यार दिया है और काफी पसंद भी किया है। आज मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ने वाले हैं मनीष एंड हमारी सबा, और वो शेयर करेंगे इस गाने के पीछे के कुछ खास सीक्रेट्स एंड अ लॉट मोर decoding about the song, their future plans, a lot more about how the lockdown phase has been for the two of them and what. Well guys, firstly welcome to Tele Chakra and congratulations आपके नए गाने पर। I really want to know कि आप लोगों का पहला वो रिएक्शन क्या था जब गाने के बारे में आपने सुना कि बोल कैसे है और गाने की स्टोरी लाइन कैसी होगा, तो आप लोगों का फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? So thing is that जो प्रोड्यूसर है इस सॉन्ग के मिस्टर सुरेश, सो उन्होंने ना एक्चुअली मुझे 2-3 सॉन्ग सुनाया। सो एंड मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद आया। He said कि तुम कर लो कि बिकॉज इट्स अ पंजाबी सॉन्ग एंड बिकॉज यू डोंट नो पंजाबी, तो आई सेड कि मैं कर लूंगी, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसको सीख लूंगी, समझ लूंगी। सो मुझे सॉन्ग बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने सारे सॉन्ग्स में से इसको सिलेक्ट किया। Yeah. Okay, what about you, Manish? What was your instant reaction जब आपने गाना सुना, या आपको भी बहुत सारे गानों का ऑफर था? नहीं, मैंने सुरेश जी सर के साथ वैसे रहते हुए बहुत सारे गाने सुने हैं। इसके लिए स्पेशली मुझे कॉल आया था कि आओ आपके लिए गाना है। सो ही ऑलरेडी डिसाइडेड कि इस वाले गाने में मुझे ही लेना है। और लकीली जब मैं वहाँ आया, जब जिस दिन हमारी मुलाकात हुई, उस दिन मेरा लुक बड़ा अजीब था क्योंकि मैं घर रह गया था 15 दिन, तो मैंने फुल बियर्ड बढ़ा रखी थी। एंड ही वाज लाइक कि यही चाहिए मेरे को, इसको काटना नहीं, इसको शेव मत, ट्रिम मत करना, थोड़ा जट कैरेक्टर है, ये करना है। तो आई वाज लाइक ओके। फिर गाना भेजा, इंडिविजुअली सुना हमने, समझा गाना, तो काफी अच्छा लगा। मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि यस सर, लेट्स डू इट, करते हैं। फॉर मी इट वाज लाइक कि ऐसा नहीं था कि मतलब समझने में वक्त लगाया क्या, वो सुना और उन्होंने मुझे माइंड बना रखा था उन्होंने कि यार कब आ रहे हो, आपके लिए गाना निकाल दिया है। बोला आ गया मैं। तो उस दिन मैं जयपुर से आया था, हमारी पहले मुलाकात हुई उस दिन, हम दोनों मिले, एक दूसरे पता चला हम दोनों जयपुर से हैं, बातें हुई और फिर ऐसे बस गाना हो गया। अच्छा, जयपुर से है तो मतलब क्या वहाँ पे काम ज्यादा हुआ कि सिर्फ जयपुर की यादें ताजा हुई? गाइस, सेट पे माहौल कैसा था? खैर सेट तो हमारा चंडीगढ़ में था, जयपुर का तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट वी बोथ एंजॉयड, क्योंकि मैं जब इससे पहले चंडीगढ़ जब भी गया हूँ तो मैं अपने अलग काम के सिलसिले में गया हूँ, कभी वक्त नहीं मिला। ये आप पहली बार गए थे ना? हाँ, मैं पहली बार गई थी, लाइक प्रॉपर, तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ हम तो एक दिन शूट के पहले हम घूमे भी, हमने शॉपिंग भी की और वहाँ पे आई थिंक हमने अच्छा गुड एक्सप्लोर किया वहाँ पे जाके। चंडीगढ़ को खाना खाया, वहाँ का गुड़ की चाय बहुत फेमस है वहाँ की, वो भी हमने पी, तो बहुत मजा आया चंडीगढ़ में शूट करके। I'm sure because it's already a city beautiful, तो आप लोगों को मजा तो वहाँ आना बनता है। But on the same note, I really want to know this thing that गाने में बहुत सारी लाइनें होंगी जो फैंस की फेवरेट होंगी, शायद मेरी फेवरेट हो जाएंगी। आप लोगों के ऐसे कौन सी वो स्टैंजा या कौन सा वो लाइन है जो you guys have loved it to the core? So मुझे तो आई थिंक जो पहला लाइन है वो ही बहुत प्यारा है, मैं तेरे प्यार विच कमली तू मेरे प्यार विच कमला। सो इट्स लाइक सच अ मीनिंगफुल लाइन कि दो लोग आपस में इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए एक्चुअली दे आर मैड फॉर ईच अदर। सो आई थिंक फॉर मी दीज टू लाइन्स आर लाइक really good. There's a line in last stanza I guess कि सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी, इसमें मतलब एक कंडीशन है कि देखो ये नहीं हो पाया, तो इट्स लाइक अभी मुझे एग्जैक्ट लिरिक्स याद नहीं है इसको शायद, बट या उसमें ऐसा है कि वो क्या करना चाहती थी उसके लिए, लेकिन देखो तूने मुझे क्या बना दिया। वो लड़की अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है उस कंडीशन में, एंड देन शी सेड कि तेरी लीला न्यारी है, मतलब मिलाने के लिए किसी भी अंदाज में मिला देते हो।
तो वो वाली एक लाइन है जो मुझे बहुत काफी मीनिंगफुल लगती है। अच्छा, आप लोगों ने, if I'm not wrong, you work for the very first time on this project. So अगर मैं कहूँ as like a first impression, Manish, when you got to know that सबा के साथ काम करना है, बिग बॉस के घर से रह कर आ चुकी हैं, एक लॉन्ग पहले भी गानों में काम कर चुकी है, करियर है उनका, सेम वे सबा मनीष का टेलीविजन में काफी लंबा सफर रह चुका है, करियर काफी लंबा है, काफी काम किया है, तो आप लोगों के फर्स्ट इंप्रेशन एक दूसरे के लिए क्या था? Okay, so when I first met, जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, so I was like okay, I mean इतना खास इंटरेक्शन नहीं हुआ था हमारा, but when we traveled, हम लोग चंडीगढ़ गए, तो साथ में वक्त बिताया, तो हमें पता चला कि यार as such इतना कुछ ज्यादा वो था नहीं। she is very supportive, she बहुत खुद हार्ड वर्किंग है। she was like कि चलो आप बताओ जो भी है, हम लोग we were discussing things, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि और इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो यार in a way like हम दोनों एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे थे, और जो हो सकता था एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे कि यार ये नहीं ऐसे भी करके देख लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करके देख लेते हैं। कुछ चीजें होती है जो लाइक डांस से रिलेटेड कोई चीज है जो मुझे समझ में नहीं आती, so I'm not a good dancer, so she is there for that। और अगर कुछ मीनिंग से रिलेटेड होता था कभी कि यार मतलब इसमें और क्या हो सकता है, इसका मीनिंग और किसी में कर सकते हैं, तो मैं बोलता था कि थोड़ा और एक और ये भी ट्राई कर लेंगे। सो मोस्टली बाकी हम दोनों ने एक दूसरे का किया। खैर अमित ने भी हम दोनों को फुल वो दी थी, जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने भी हमें फुल छूट दी हुई थी कि आपको जो करना है, व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग, डू इट। सो या सो आई वाज एक्साइटेड बिकॉज़ मैंने थप्पी के कुछ एपिसोड देखे हुए थे। I've seen Manish in that serial, so I was very excited, and when I got to know कि he's from Jaipur, तो मैं और ज्यादा बड़ी खुश हो गई कि अरे यार अपनी ही जगह का है बंदा। So I was very happy, and first impression हम लोग ऑफिस में थे, he was quiet, so I was like okay, he's like very serious type of word। फिर जब हम सेट पे मिले, so he really helped me with Punjabi language, because मुझे काफी आती नहीं है, तो अगर मुझे मीनिंग पूछना हो, कुछ होता है, तो he was there to help me, and he is very nice person। मैं मतलब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी मनीष के सामने बस पीठी के पीछे से कर दो पीछे से कर ले पीठ पीछे कर ले। नहीं, सच में बहुत वेरी कोऑपरेटिव, लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। अपने कैरेक्टर में रहते हैं, बहुत अच्छा है, बट एक सीखने को भी मिला मुझे काम करके मनीष के साथ। अगर मैं बोलूं that on this particular song that you were a part of, what was like the most I would say the difficult scene that you performed, or maybe कौन सा ऐसा सीन था जो आपका फेवरेट था? For me the difficult part was कि ना जो भी गाड़ियां थी वहाँ जो मैं चला रहा हूँ सॉन्ग में, वो सब पुरानी है, सब पुराने जमाने की गाड़ियां हैं, लाइक जो फर्स्ट बनी थी, तो सबके जो सिस्टम थे आजकल नई गाड़ियों में जो राइट हैंड साइड है वो उस गाड़ियों में पुराने में लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब बुलेट भी पुरानी, ट्रैक्टर भी पुराने। और ट्रैक्टर जब एक बार खेत में उतरता है तो फिर वो देखता नहीं धान कितनी ऊंची, वो सिर्फ चलता रहता है। तो हम लोग को जिमी का शॉट लगा हुआ था, एंड मुझे बहुत क्लोजली उसको ना लेके जाना था ट्रैक्टर को, तो बहुत प्रैक्टिस की मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। आपके साथ जिमी है, कैमरा है, लड़की साथ में है, मतलब टू मच रिस्क हो जाती है एक बार चलाने में। तो एक मोमेंट था मेरी लाइफ में, मतलब बस इस पूरे एंटायर सॉन्ग में एक वो मोमेंट था जब मेरे को लगा था ओह गॉड कैसे भी हो जाए शॉट, अदरवाइज। Manish, I'll be very honest, I am a lot jealous from you right now, because you got to actually put your hand on the original Bolt, like you actually got to put your hands on the original Bolt। Yeah, I've done it before also, but इस सिचुएशन में जब आप शूट कर रहे हो, then you have to be like proper, like उसी पॉइंट पे रुकना है, उसी पॉइंट पे। वैसे नॉर्मली आपको चलानी है तो आप चला सकते हो, that's not a big deal, but when you're like अभी लेफ्ट में है, राइट से पैर रखना है, इस तरह से चूड़ियां निकालनी है, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे तामझाम होते हैं, तब थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार ये परफेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज या बट अगेन। What about you, सबा? आपके लिए कौन सा सबसे इजी या मैं कहूं डिफिकल्ट या सबसे यादगार सीन था? तो मेरे लिए ना I really like dancing, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो मेरे लिए शायद वो एक पार्ट बहुत इजी होता है डांसिंग करना। बट ये क्योंकि पंजाबी सॉन्ग है, और साथ में क्या डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हमें वन गो में पूरा पूरा सॉन्ग एक साथ डांस परफॉर्म करना है। सो ही डिसाइडेड ऑन दैट सेट, क्योंकि होता है ना स्ट्रैंजर 3-4 है, तो यूजुअली होता है अलग अलग शूट होता है, तो डांस एक वन गो में था। सो दैट वाज बिट डिफिकल्ट, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है, अगर रीटेक भी हो रहा है तो पूरा शुरू से शुरू हो रहा है। सो दैट वेज आई थिंक वो थोड़ा काफी मेरे लिए हेक्टिक था, लेकिन मजा आया, क्योंकि साथ में मेरे पंजाबी डांसर्स थे, वो एनर्जी थी, वो वाइब थी, तो वो आई थिंक मेरे लिए डिफिकल्ट भी था, एंड आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट आल्सो। आई वाज देयर, जो डांस में जो एनर्जी लगती है
too much. I mean, I've seen her like 10 बार पूरा song करना. और पंजाबी डांस में वैसे भी पूरी बॉडी की एनर्जी लगती है. I know, I can बिल्कुल. agree with that one. Okay, Yeah. so the last thing that I really want to know, सिर्फ आपका गाना नहीं है that you know has been releasing over the whole lockdown phase. I would say the whole lockdown phase has been filled with new numbers, new songs, new vibes. Romantic कहो, depressing कहो, breakup कहो, whatever, mystery कहो, जैसे मर्जी गाने कहो, genre का नाम लो और गाना हाजिर. तो अपने बिल्कुल. गाने को छोड़कर कोई और गाना है, कोई और ऐसा नया लेटेस्ट गाना है जिसपे आप लोगों की धुन अटक चुकी है, आप लोग गुनगुना रहे हैं? बारिश की जाए was the one. जब मैं चंडीगढ़ में था, हम लोग वहाँ थे. You won't believe, आसपास इतनी बार चल रहा था, इतने रील्स बन रहे थे उस पे, इतना चल रहा था वो कि लिटरली वो अपने गाने के अलावा, बिकॉज अब जब आप शूट कर रहे हो तो आप स्पीकर्स पे ऑल द टाइम आप ही का गाना चल रहा है उस फील के लिए. जैसे ही वो बंद होता है, हम मेकअप रूम में आए तो एक ही गाना चल रहा था, बारिश की जाए. उससे मेरी लाइफ में फर्स्ट रील बनाया उसने. इतना मेरी जुबान पे बैठ चुका था वो गाना, इतना जुबान पे बैठ चुका था कि मेरे को रील बनाना पड़ा कि मैंने यार मैं भी बना ही लूं. Okay, what about you, Sabah? अपने गाने के अलावा कोई और गाना था जो इतने नए लेटेस्ट गानों में से जुबान पे गुनगुनाहट चढ़ गया था? तो बेसिकली ना मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं समझ में आती थी. बहुत अच्छे हिट सॉन्ग्स थे पहले, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी. तो माय सिस्टर यूज्ड टू रियली लाइक पंजाबी, तो मैं बोलती थी यार क्यों तुम्हें पसंद है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी. म्यूजिक अच्छा होता था, लेकिन मैं चंडीगढ़ में रही ना, वो सुबह भी पंजाबी म्यूजिक, दोपहर में भी, रात में भी, और मेरा सॉन्ग भी पंजाबी. अब मुझे सारा जितने भी सॉन्ग्स पसंद आ रहे हैं वो सारे पंजाबी सॉन्ग्स पसंद आते हैं मुझे. सो फॉर मी इनफैक्ट आई रियली लाइक बारिश. और अभी आई थिंक जैस्मीन जो बिग बॉस में थी, उनका सॉन्ग आया था कोई, वो भी पंजाबी सॉन्ग है, शादी तेरे नाल करावांगी. सो आई थिंक वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा. Yeah. So Manish, yeah, he's singing the same song. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो भी सॉन्ग अच्छा लगा. अच्छा, आपने रियलिटी शो की अपनी जो बात करी है, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी आप दोनों से कि अगर मौका दिया जाए तो कोई डेयर डेविल स्टंट बेस्ड हो या कोई और डांसिंग रियलिटी शो, क्योंकि अब आपको डांसिंग पसंद है, आपने देखा, would you want to be a part of other reality show for that matter? Yeah, I don't mind dance, लेकिन I think अभी कोई ऐसा सिंगल वाला डांसिंग रियलिटी शो नहीं है. नच बजी है तो वो तो या इन फ्यूचर, सो व्हेनेवर. बट यस, आई वोंट माइंड पार्टिसिपेटिंग इन रियलिटी शोज, बट बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है. मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है. आप अपना काम किए, सीरियल हो गया या चाहे एल्बम सॉन्ग, काम किया, अपने घर चले गए रिलैक्स. बट रियलिटी शो में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है. सो इट्स वे मोर डिफिकल्ट, बट एक अलग एक्सपीरियंस करने को मिलता है. और लाइफ में मुझे जो मैं बिलीव करती हूँ कि लाइफ में हर एक एक्सपीरियंस करना चाहिए. सो yeah, I mean, अगर कुछ अच्छा आएगा तो why not in future. Manish, what about you? Would you want to be a part of any reality show, be it Big Boss, be it Khatro, be it Nach Baliye, Jhalak Dikhla Ja, बहुत कुछ है. No, nothing related to dance. I'm not very good at dance, so yeah. No, I think Khatro, I don't mind. He's a good dancer. He dances very well. So you should go. I think Nach Baliye people a very good idea कि आप लोग real life से ज़्यादा real buddies लेकर आ जाओ, ताकि at least Sabah will get a partner, Manish, to dance along with. Yes, Manish not a good dancer. Perfect. Okay. What do you have to tell the fans जो आपका गाना बहुत पसंद करने वाले हैं? अभी भी साल 2021 काफी लंबा स्ट्रेच पड़ा हुआ है, उनसे आने वाले साल के लिए क्या शेयर कर सकते हैं आप लोग? First of all, guys, इस सेकेंड वेव जो है हमारी कोरोना की बहुत ही हार्मफुल है, तो प्लीज थोड़ा घर में रहें. कुछ ज्यादा पिछली बार की तरह कम सीरियस ना लें, सीरियस ज्यादा लें अच्छे से. बहुत करीबी लोगों का नुकसान हो रहा है लाइफ में, तो मैं खुद डरा हुआ इस बार. तो मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें. खैर, काम की बात जहाँ तक बात रही, ये गाना सुनते रहें, ऐसे अपना प्यार बांटते रहें. और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पाइपलाइन में बहुत जल्दी आने वाली हैं. एक बार ये कोरोना खत्म होता है तो फिर से हम लोग बॉम्बे आकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और आप लोगों के सामने आने वाले हैं. बस तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए. आई फील कि दिस सेकंड वेव बहुत ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज कितनी सारी न्यूज आ रही है कि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, मेडिसिन नहीं है, बेड नहीं है. सो बेटर मास्क लगाइए, घर के अंदर रहिए, जितना भी हो सके सेफ रहिए, बिकॉज दिस वन इज रियली रियली डेडली. एंड जस्ट स्टे पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ ही इसको फेस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ. एंड आई फील कि घर में रह के भी अगर आप मदद कर सके लोगों की तो कीजिए. एंड आई मीन बस, और हमारे सॉन्ग के लिए बोलना चाहूंगी कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, आप इसको देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए.
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, और बहुत सारे रील बनाइए। हाँ, जितने ज्यादा उसके रील बनाइए। Perfect. Thank you so much guys for joining us. It was a pleasure having the two of you, and I wish you all the luck. And please, you also stay safe. Thank you Sure. so much. Thank you also so take much. care. Lovely talking Thank to you. you. Same here. Bye bye. Yeah. Well, thank you so much guys for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, जहां आज के मेरे मेहमान थे मनीष कोपलानी and सबा खान. I really hope कि आप लोग ये गाना जरूर सुनेंगे. And until then, नीचे बने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं. Until then, stay tuned. Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.